नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी जो आपकी समीक्षा परीक्षा निकली है, उसमें बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा पर रोक लगेगी। इसमें कोर्ट ने क्या तर्क दिया? सक्षमता परीक्षा नियमावली को पटना हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई है। जो आपकी नियोजित शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक मैंने आपको पहले ही बताया है, वो शिक्षक हैं जो कि परमानेंट नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर वे भी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट हैं। जैसे यूपी में शिक्षा में, उसी तरह से बिहार में नियोजित शिक्षक हैं। इनके लिए परीक्षा होनी है, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 और 4 को भेदभावपूर्ण, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ करार देने को लेकर यह अर्जी दायर की गई है। मौलिक अधिकारों को भी लेकर यह अर्जी दायर की गई है। याचिका में परीक्षा के लिए आवेदन भरने पर रोक लगाने और आग्रह को से किया गया है। साथ ही 26 फरवरी से होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने का भी अनुरोध याचिका के माध्यम से किया गया है। आवेदक की ओर से वरीय अभिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना 26 दिसंबर 2023 जिसमें कैडर बनाने और दक्षता परीक्षा लेने की बात कही गई है, यह नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि इनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। इस नियमावली में प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए 3 मौका दिया गया है। यह कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सक्षमता परीक्षा है, उसमें आपको सिर्फ़ 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे और अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते, तो आपकी ये जॉब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन माँगे जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को राज्य राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए उनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा पास करने वाले राज्यकर्मी होंगे और वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे। परीक्षा पास करने के लिए हर शिक्षक को 3 अवसर दिए जाएँगे। 3 अवसरों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जो 3 अवसरों में भी परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाएँ, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षकों को भरना होगा 3 जिलों का विकल्प सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए। सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन पर होगा केस। अगर आप सक्षमता परीक्षा के विरोध में बात करते हैं या प्रदर्शन करेंगे तो आप पर केस भी किया जाएगा। आपको तो पता ही है बीपीएससी अगर आप सप्लीमेंट्री के लिए करते हो तो आप पर केस कर दिया जाएगा। अगर आप इनसे कोई भी बात अनुचित कर देते हो तो आप पर केस कर दिया जाएगा। अब तो ये हर चीज़ पे केस ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्यवाही का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। अब आप अपनी बात खुलकर भी नहीं कह सकते हो। विभाग ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के द्वारा क्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। 13 फरवरी को विद्यालय खुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विद्यालय छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। यदि आप जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है, तो उसे आईपीएस 141 की गैर कानूनी सभा मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आईपीएस सी की धारा 186 और 87 के तहत प्राथमिक दर्जा की जाएगी। साथ ही मतलब ये है कि अब आप कोई भी धरने नहीं दे सकते हैं और आप पे केस भी कर दिया जाएगा। तो आपको हिदायत दी जा रही है कि आप ज़्यादा अभी इनसे बहसबाजी नहीं कीजिए और अपना जो ये एग्ज़ाम है उसे दीजिए और आप कोर्ट में जाकर तो अपील दे ही सकते हैं। फिलहाल अभी तो आपके पास से प्रिपरेशन करने का ही चाह रहा है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।